अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश सरकार अब शहरी विकास की दिशा में एक नया और भागीदारी पूर्ण मॉडल अपनाने जा रही है, जिसमें नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। एमपी सरकार के शहरी विकास को जन भागीदारी के माध्यम से गति देने की तैयारी। जलगंगा अभियान की तर्ज पर होगा शहरी विकास। जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर बनाएंगे विकास का खाका। स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा काम। जनशक्ति से जीवित हुए हैं मध्य प्रदेश में जल स्रोत। मध्य प्रदेश सरकार अब शहरी विकास को जनभागीदारी के माध्यम से गति देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत कलेक्टरों और जिला पंचायत के सीईओ को नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिससे कार्य में उत्साह और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जलगंगा अभियान की तर्ज पर नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संस्थाओं को एकजुट कर स्वच्छता, पर्यावरण, पौधारोपण और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचे का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों में विकास कार्यों के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी का भाव जागृत करना है। जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई तो 1 महीने की मैंने विचार किया कि क्या खेत तालाब देखने तो मंत्री जाएगा नहीं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से अमृत सरोवर खुद रहे हैं, उन्हें देखने जाने की जरूरत पड़ सकती है। कोई हमारी कुआ, बावड़ी, नदी अगर वो गंदी हो गई है तो उसे ठीक करने का काम इस अभियान के तहत किया जाए, ये सरकार की मंशा है। जनशक्ति से मध्य प्रदेश के कई जल स्रोत जीवित हुए हैं। भिंड जिले के लहरोली गांव में काली पोखर का पुनर्जीवन एक मिसाल बन चुका है, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से जलगंगा अभियान के अंतर्गत फिर से पीने योग्य बनाया गया। इसी तरह इंदौर नगर निगम ने नागरिक सहभागिता से 411 कुओं, बावड़ियों और 15 तालाबों का पुनरुद्धार किया। एमपी सरकार की योजना के अनुसार विकास कार्यों में न सिर्फ स्थानीय लोग श्रमदान करेंगे, बल्कि आर्थिक सहयोग भी करेंगे। यह त्रिस्तरीय सहभागिता सांसद, विधायक और पार्षद निधि से भी समर्थित होगी। साथ ही स्थानीय कारोबारी और औद्योगिक इकाइयों को भी इस मुहिम में जोड़ा जाएगा। कि जन भागीदारी से जिस तरह से जो बंद पड़े वाटर बॉडीज थी, जिनको जो है वापस से रिचार्ज किया गया, और उसके अलावा कई जगहों पर जो है पीने के पानी की समस्या हल हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा काम कुछ ही महीनों में पूरा हो गया, बल्कि 1 आध महीना हुआ होगा ये कहा जा सकता है। तो इन 1 महीनों में जब जन भागीदारी के सहयोग से पीने के पानी की समस्या को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हल किया जा रहा है, जिसमें तो निश्चित ही जन भागीदारी के जरिए और भी काम अंजाम को जो है बेहतर तरीके से उनको मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। शहर की साफ सफाई, हरियाली और पानी बचाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की भी है। जलगंगा अभियान की तर्ज पर अब शहरों में नागरिक, जनप्रतिनिधि और संस्थाएं मिलकर स्वच्छता, पौधारोपण और जल संरक्षण के काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन भागीदारी को अपनाने और इससे जुड़ने की अपील की है। सफाई हो, हरियाली हो या जल संरक्षण, अब हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था का साथ शहरी विकास के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, जन भागीदारी से जन कल्याण, अपने शहरों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की